तो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के बीच फिजिकल डिफरेंस बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग इन दोनों के बीच आज डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धमाकेदार 6 पॉइंट्स आपके लिए लाया हूँ। ये लिख देना, टीचर काट ही नहीं सकता नंबर। अरे बता रहा हूँ, नंबर देगा मतलब देगा ही देगा, समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। हाँ देखो, पहला पॉइंट क्या बोलता है, ऑल मेटल आर सॉलिड एंड हार्ड, नॉन मेटल आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस एक्सेप्ट डायमंड। देखो, जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं और वो लोग हार्ड होते हैं, छूने में ठोस लगते हैं, ठोस जिसे बोलते हैं, और सॉलिड मतलब जो कि सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि ये सॉलिड फॉर्म में है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास, जैसे कि एक्सेप्ट, लेकिन कई ऐसे मेटल हैं जिनको नहीं होता, कहीं एक्सेप्शन आएगा, मतलब सिर्फ यही है, जैसे कि Hg मतलब होता है सिल्वर, ठीक है, Na सोडियम और K यानी कि पोटेशियम। ये एक ऐसे मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाते, सॉलिड तो रहते हैं बट ये लोग हार्ड नहीं होते, ठीक है। और सिल्वर का तो Hg नहीं होता है, सिल्वर, ठीक है, वो भी रहता है बट अगर उसको आप काटोगे या तोड़ोगे ना, तुरंत कट कट टूट जाएगा। सेकंड होता है नॉन मेटल का। नॉन मेटल में डायमंड ऐसा मेटल है, ऑल द मेटल्स आर एंड हार्ड, जितने भी मेटल, ऑल नॉन मेटल है, सॉरी, डायमंड एक ऐसा मेटल है जो कि एक ऐसा है जो कि हार्ड होता है, सबसे हार्ड नॉन मेटल है वो। तो यहाँ पर ये इसकी एक्सेप्शन बन जाती है, ठीक है। सेकंड है मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल और ये लोग ब्रिटल होते हैं। देखो, मेलिएबल कहने का मतलब है बच्चों, देखो पहले डक्टाइल का समझ लो। मेटल ऐसे होते हैं कि कोई भी आप मेटल ले लो, जैसे कि लोहा ले लो, लोहा को आप लोग मार मार के उसको एकदम पतले से पतले टीन शीट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते, ठीक है। कोयला जैसे नॉन मेटल, उसको करके देखो तुरंत टूट जाएगा वो तो, ठीक है। और ये जो होते हैं मेलिएबल होते हैं, यानी कि इनको एक स्टेट से मतलब दूसरे स्टेट में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग कि इनका शेप चेंज किया जा सकता है बिना इन्हें तोड़े तोड़े ताड़े, ठीक है ना। लेकिन इनको, इनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से, ठीक है। ठीक है, चलो तो तीसरे में आते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो इसका अपोजिट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनके इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से और बहुत क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। जैसे कि नॉन मेटल में पास करोगे ना, तो कुछ ना कुछ मात्रा से आप लोग 10 एम्पियर भेज रहे हो तो उधर सिर्फ 8 एम्पियर जाएगा, मतलब अच्छे से पास नहीं होता, लेकिन इनमें मेटल्स में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता। अब एक्सेप्शन है यहाँ पर कि आयोडीन, आई मतलब आयोडीन और ग्रेफाइट एक ऐसे नॉन मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट में आते हैं, ठीक है। सेकेंड है मेटल है मेटेलिक लस्टर, नॉन मेटल आरंट मेटेलिक लस्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट आयोडीन। मेटेलिक लस्टर, लस्टर मतलब होता है चमक, मेटल के पास अपनी खुद की एक ना लाइट, एक खुद की चमक होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं होती। और लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे कि ग्रेफाइट और आयोडीन में खुद की चमक होती है। अच्छा बट लास्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़े थे, नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल, मतलब मिलिएबल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा ब्रिटल, ठीक है। इसके बाद है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी देन नॉन मेटल, नॉन मेटल हैज़ लेस डेंसिटी देन मेटल। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी वो होता है कि एक कोई भी स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसके मॉलिक्यूल्स कितने पास पास, जैसे कि सॉलिड, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम देखो इतने एकदम पास पास रहते हैं, एकदम ऐसे ऐसे चिपके हुए आपस में, ठीक है। और लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर दूर रहते हैं, और गैस के तो एकदम ही दूर दूर रहते हैं। तो इसमें वो किसका ज़्यादा होगा, डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा। तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम, मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा अपन लोग का डेंसिटी, और जितना जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम डेंसिटी। देखो अपोजिट में ना, ठीक है। लास्ट पॉइंट आते हैं, metals are used to make machinery equipment and non metals are used to make chemical compound and medicine substance, ठीक है। ये मशीनरी इक्विपमेंट बनाने के काम आते हैं, कार, बस, ड्राइवर, ट्रैक्टर वेक्टर जो भी है, ठीक है। और ये केमिकल कंपाउंड जितने भी आयोडीन वायोडीन जितने भी केमिकल्स है जो बनते हैं ना वो सब, और मेडिकल सब्सटेंस बनाने के लिए ये लोग यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल में है इंजन, इलेक्ट्रिक मशीन, और इसमें एग्जाम्पल में MgO जो कि एक मैकेनिकल सब्सटेंस है, और ये है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल दवाई का नाम है, ठीक है। ठीक।